हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। क्योंकि जैसा आप सबको पता होगा कि अभी रिसेंटली जो जेकेएसएसबी हैं उन्होंने एसआई की जो पोस्टें हैं वो एडवर्टाइज़ की हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक जो सिलेबस है वो यहाँ पे रिलीज़ नहीं किया है, वो नहीं निकाला है। तो पिछला जो सिलेबस है, जो पिछली बार जब एसआई का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उस टाइम पे जो सिलेबस रिलीज़ किया गया था उसके बारे में बात करते हैं। तो उस टाइम का जो सिलेबस था वो कुछ इस तरीके से था। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस डॉक्यूमेंट में कि लगभग 14 डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। इसमें अगर हम पेपर की बात करें तो 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन का आपको 1 मिनट मिलता है और 150 नंबर का ये पेपर होता है। तो अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसमें आपका करंट अफेयर्स आ जाता है, जिसमें आपको देखना होता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, यू नो। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसमें आपको इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है। तीसरा है इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी, तीनों पढ़ना है आपको। चौथा है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स एंड इश्यूज़। उसके बाद जो पांचवा टॉपिक है, इसमें आपको जम्मू कश्मीर के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ना है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, और जो डिफ़िकल्टीज़ ऑर्डर एडेप्टेशन ऑर्डर्स जो रिमूव किए गए थे उसके बारे में। फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जहाँ पे आपको पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पुअर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स के बारे में। उसके बाद आपको पढ़ना है जनरल इश्यूज़ ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, बेसिकली जो इन्वायरमेंटल साइंस है वो पढ़नी है। फिर आपको जनरल इंग्लिश पढ़नी है। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं। फिर आपकी जनरल साइंस आ जाती है। फिर आपके कंप्यूटर और उसकी यूजेजेस के बेसिक्स आ जाते हैं। कंप्यूटर के अलग अलग फैक्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड उनका यूजेज। जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर और उनका रिलेशंस क्या होता है, मैग्नीट्यूड का ऑर्डर क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशेंसी, क्लास 10 लेवल की। तो ये सिलेबस है आपका। तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी जो पूरी जीएस है वो आ जाती है, जनरल स्टडीज़, एंड उसके अलावा जो मैथ्स है, रीजनिंग है और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो भी आ जाता है। तो बेसिकली जो इंसान केएस के लिए या यूपीएससी के लिए पढ़ रहा है, उसमें जो प्रीलिम्स का सिलेबस होता है वही सिलेबस इसका भी है। तो या दिस इज़ इट।